हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ आरडीएस दिव्य सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 8वीं मनोरमा संस्कृत सब्जेक्ट से पंचमा पाठा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं। और इनके ही याद में 5 सितंबर को हम लोग सभी पूरी इंडिया में शिक्षक दिवस के रूप में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपको कक्षा 8वीं से पंचमा पाठा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए हिंदी अनुवाद करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागा अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागम महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश का द्वितीय राष्ट्रपति था। हमारे भारत देश का द्वितीय राष्ट्रपति था। महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश का द्वितीय राष्ट्रपति था, दूसरा राष्ट्रपति था। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य पंचमदिनांके अभवत्। अर्थात तस्य उसके जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह में 5 दिनांक में हुआ था, 5 तारीख को हुआ था। तस्य पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक आसीत्। उसके पिताजी वीर स्वामी जो है उय्या एक शिक्षक था। तस्य माता अत्यंतम धर्मपरायण आसीत्। उसके माता जो है धर्मपरायण धर्म आस्था रखती थी। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्णन महोदय जी का जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ वह स्वग्रामे अपने ही गांव में पूरा किया। आरंभे सह पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम् अकरोत्। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नाम कमला महाविद्यालय उच्च शिक्षा कृतवान्। अर्थात आरंभ में ही उसके पिताजी के साथ संरक्षण निर्देशन च उनके निर्देश के अनुसार वह विद्याभ्यास अकरोत्। उन्होंने विद्या अभ्यास किया और वह मद्रास का क्रिश्चियन कॉलेज नाम का महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। सः तत्र एव 1911 ईस्वी स्नातकोत्तर एमए परीक्षाम उत्तीर्णवान्। सः वह तत्र उसके वहाँ एव 1917 वहीं 1911 ईस्वी में स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा पास की। उत्तीर्णवान अर्थात पास की। एव तस्य मुख्य विषयः दर्शनशास्त्रम आसीत्। तभी उसके मुख्य विषय के रूप में दर्शन शास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागा स्वभावेन शिक्षक आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन स्वभाव से एक शिक्षक था। स सुदीर्घ कालम यावत् शिक्षण कार्यम अकरोत्। वह दीर्घ काल से शिक्षक कार्य करते थे। स शिक्षया उच्च पदानि अलंकृतवान्। वह शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद पर भी विराजमान हुए। सः 1921 वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालय दर्शन विषयस्य प्रधान अध्यापकः आसीत्। वह 1921 वर्ष में कोलकाता के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विषय के रूप में प्रधान अध्यापक था। राधाकृष्णन महाशय 1931 ईस्वी आंध्र विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतेः पदम अलंकृतवान्। अर्थात राधाकृष्णन महामहिम राधाकृष्णन जो है 1921 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में भी पदम अलंकृतवान सुशोभित हुआ, विराजमान हुआ। ततः 9 वर्षाणि
अर्थात तत्पश्चात 9 वर्ष के बाद यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति पदम सुशोभितम, यावत उसके पश्चात 9 वर्ष बाद उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी सुशोभित हुए। इस तरह हमारे राधा कृष्णन जी जो है लगातार अपने शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग पदों में भी क्या हुए, अलंकृतवान हुए, अर्थात उन्होंने विराजमान किए। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारणेन उच्च शिक्षा योगस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्तः। फिर महामहिम हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारण सभी कारणों के कारण, सभी वजहों के कारण उच्च शिक्षा योगस्य अध्यक्ष अपि नियुक्त, उच्च शिक्षा के सबसे बड़े पद में उसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया गया है। राजनीति क्षेत्रे अपि डॉक्टर राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदानम आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन का महोदय जी का बहुत योगदान था। 1950तमे वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्तः। उसके पश्चात जस्ट 1950 वर्ष में 1950वें ईस्वी में वर्षे रूस देश में राजदूत के पद पर भी नियुक्त हुए। सः 1952 ईस्वी भारतस्य तस्य उपराष्ट्रपतिः जातः। तत्पश्चातः तेन राष्ट्रपतिः पदम् अलङ्कृतवान्। सः वह 1952 ईस्वी में भारत का उपराष्ट्रपति जाता, तत्पश्चात तेन उसके पश्चात उपराष्ट्रपति तेन, देखिए यहाँ पे लिखा है सह 1912 ईस्वी भारतस्य उपराष्ट्रपति, 1952 में उपराष्ट्रपति के पद पे क्या हुआ, सुशोभित हुआ। तत्पश्चात उसके जस्ट पश्चात तेन राष्ट्रपति पदम अलंकृतवान्, फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति से सीधा राष्ट्रपति के पद में भी सुशोभित हुए या विराजमान हुए। राधाकृष्णन महाभागः भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडितः आसीत्। महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन भारत दर्शन के क्षेत्र में पाश्चात दर्शनस्य, उनके दर्शन योग्य महान पंडित आसीत्। वह भारतीय दर्शन के रूप में आज भी हमारे सामने एक महान पंडित के रूप में उसको सुशोभित होता है या होता है। महान पंडितः था, वो उस समय का भी दर्शन शास्त्र का महान पंडित या ज्ञाता कहा जाता था। सः दर्शन विषय अनेकानि पुस्तकानि अचरयत्। वह दर्शन विषय के क्षेत्र में अनेक पुस्तकानि रचयति, अनेक पुस्तक का रचना किए हैं, लेखन किए हैं दर्शन शास्त्र विषय के रूप में। दर्शन शास्त्र दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति है विदेशु अपि प्रसिद्धा। वो दर्शन शास्त्र के जो सब्जेक्ट अर्थात विषय, उन्होंने ख्याति विदेशी अपि है, उन्होंने विदेशों से भी बहुत सारे प्रशंसा और ख्याति प्राप्त किए हैं, पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उनकी बोलबाला जो है विदेशों में भी था, उनकी किसका, दर्शन शास्त्र का। इत्यम राधाकृष्णन महोदयस्य अखिलम जीवनम एक विशाला कर्मभूमि है। अर्थात इत्यम राधाकृष्णन महोदय अखिलम जीवनम एक विशाला कर्मभूमि, राधाकृष्णन महोदय जी का ये जीवन जो है एक विशाल कर्मभूमि का उदाहरण है। स आदर्श शिक्षकः महान शिक्षाविद, वह आदर्श शिक्षा के रूप में महान शिक्षाविद के नाम से राजनीति क्षेत्र में व्याख्यातो दार्शनिक विशिष्टो देशभक्तः चिंतित कश्च आसीत्। वे सभी के राजनीति के क्षेत्र में विख्याता के रूप में, दार्शनिक विशिष्ट देशभक्त के रूप में भी चिन्हित करते हैं। चिंतनश्च तस्य व्यक्ति तत्वस्य सर्वाधिकम प्रशंसनीय, उस व्यक्ति का जो है सर्वाधिक प्रशंसा होती है। रूपम तस्य चतुर्वर्षाणाम सेवम न ही कोऽपि कदापि, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वर्षम सेवम न ही कोऽपि कदापि विस्मरणीय, इसकी इन सेवा को हम जन्मों जन्मांतर तक याद रखेंगे।
आइए, व्यक्तितस्य सर्वाधिकं प्रश्नं रूपं चतुर्सारिणीम, इसको पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्या, अद्यापि श्री राधाकृष्णन महाभागस्य जन्मदिवसः अस्माकं कृतोद्देशः शिक्षकदिवसे रूपेण आयोजति। अद्यापि राधाकृष्णन, महामहिम राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस पर अस्माकं कृतोद्देशः, हमारे पूरे देशवासी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं या आयोजन करते हैं। उनके प्रत्येक जन्मदिन पर हम शिक्षक के रूप में शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं या आयोजन करते हैं पूरे भारत में। तदीयाम असाधारण सेवा विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्यं भारत राष्ट्रेण स भारत रत्न इति सर्वोच्चालंकरेण सम्मानितः। तभी उनको असाधारण सेवा भाव और विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उपलक्ष्य भारत जो है, उनकी लक्ष्य को भारत पूरे राष्ट्र व भारत रत्न पुरस्कार से उसको सर्वोच्चालंकृत सम्मानिता, अर्थात उन्हें उच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सुशोभित किया गया था, सम्मानित किया गया था। आइए, हमने आपको पूरे बता दिए डॉक्टर राधाकृष्णन के पूरे जीवन परिचय, और ये हमारे द्वितीय राष्ट्रपति हमारे भारत के बने और पंचपाठा का यह शब्दार्थ अनुवाद सहित हम समाप्त करते हैं। तो आइए, वेलकम आप सभी का इसको देखने के लिए, थैंक यू दोस्तों। और आगे हमारे वीडियो के लिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और लेके आएंगे। थैंक यू, आई लव यू।